MCX ट्रेडर्स ध्यान दे। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सोना और चांदी की कीमतों में कल की बढ़त के बाद फिर से आज मुनाफा वसूली देखी जा रही है। सोने और चांदी के मार्केट को फेड चेयरमैन पावेल के स्पीच से दिशा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब ब्याज दरों में कटौती अगले साल ही संभव दिख रही है। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में अब मूवमेंट किस तरह होंगे, इस पर बात करेंगे केडिया कमोडिटीज के प्रमुख अजय केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। अजय जी, फेड चेयरमैन पावेल के स्पीच से यह एहसास हो रहा है कि ब्याज दरें अगले साल ही घट सकती है। सोना और चांदी बाजार पर लॉन्ग टर्म में इसका क्या असर देखते हैं आप? देखिए, कोविड के बाद से हम देख रहे थे कि ग्लोबल मार्केट में इन्फ्लेशन का कंसर्न बना हुआ था और यूएस बिल्कुल जिद करके बैठा था जब तक इन्फ्लेशन कम नहीं होंगे तब तक हम इंटरेस्ट रेट में कोई कमी नहीं लाएंगे। पिछले साल हमने देखा 2% का जो हालांकि उनका टारगेट था उसके करीब जरूर गए थे, बट उसके नीचे नहीं जा पाए थे। एंड उसकी वजह से हमने देखा पिछले साल रेट कट्स भी हुए थे और एग्रेसिव रेट कट उम्मीद थी कि 2025 में भी रहेगी। बट जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि वापस डोनाल्ड ट्रंप के जो एक्शन प्लान बनाया है टैरिफ को लेकर, उसकी वजह से अब ऐसा नहीं लग रहा है कि इमीडिएटली इन्फ्लेशन में कोई मेजर कमी आएगी, क्योंकि कोई भी चीज में जब टैरिफ बढ़ता है तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके चलते मुझे लगता है फेड चेयरमैन के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है कि थोड़ा सा कॉशियस रहना है। हाँ, अभी भी मेरा मानना है कि ये साल 0.25 का रेट कट होगा। हालांकि पहले 1% तक का रेट कट की एक्सपेक्टेशन थी, जिसके चलते अगर हम टेक्निकली अगर देखें, लॉजिकली इसको देखें, तो जब अगर रेट कट एग्रेसिव होगा तो सोने के लिए सपोर्टिव है, लेकिन रेट कट में पॉज है, रुकावट है, धीरे धीरे है, तो गोल्ड के लिए नेगेटिव है। जो जंप आया था वो लड़ाई के कारण था, लेकिन जो फेड की बैठक हुई है, जो अपडेट आया, उसके हिसाब से मुझे लगता है सोने में एक ठहराव आना चाहिए, पॉज आना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। ये आपने कहा कि सोने में ठहराव आना चाहिए, तो अभी जो कॉमेक्स में $3360 के करीब ट्रेड कर रहा है सोना, क्या वो इस साल $3500 वापस क्रॉस कर पाएगा या क्या परिस्थितियां होगी? देखिए, जिस दिन $3500 का हाई मारा था उसके पीछे कारण था, चाहे वो रशिया यूक्रेन की वार बोलो, इंडो पाक बोलो, या अगर हम बोले कि टैरिफ वॉर, तो ये सारे चीज पिक कर चुके हैं। ये मैं बार बार मेरे सारे इंटरव्यू में कहता भी हूं कि जितने फैक्टर पिछले 2-2.5 साल से गोल्ड को सपोर्ट कर रहे थे वो ऑलमोस्ट सारे पिक कर चुके हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये 3500 के ऊपर बिल्कुल ही नहीं जाएगा, क्योंकि वॉलिटिलिटी आप देखिए एक एक दिन के अंदर $100-150 तो आम बात है। डोमेस्टिक मार्केट में भी 2,500-3,000 का मूवमेंट है। मैक्सिमम हो सकता है 3500 से 3640 चले जाए, बट ये लेवल पे टिकेगा नहीं। आज आप देखिए मार्च महीने में 3500 दिखाई दिया, अप्रैल में हमने लगभग 3456 का हाई लगते हुए देखा और कल हमने 3420 तक का हाई लगते हुए देखा। तो इसको बोलते हैं हायर लो पैटर्न, मतलब पिछला हाई काट नहीं रहा है। तो अनलेस अंटिल ये 3450 के ऊपर नहीं जाता है, हाई पॉसिबिलिटी है जैसे से फैक्टर मैच्योर होते हुए दिखाई देंगे, एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर मिलेगा, लेकिन अपसाइड बहुत लिमिटेड है, क्योंकि 40% का तेजी हमने पिछले एक साल में देख चुके हैं। तो यहाँ पे कोई नई फ्रेश बाइंग आते हुए नहीं दिखाई देगी। इसलिए कॉमिक्स पे भी अगर आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। तो पार्टिसिपेशन ये लेवल पे मुझे लगता है काफी लीस्ट रहने की उम्मीद है। ये अजय जी, रूस यूक्रेन की बात करें तो वहां पर देखिए शांति समझौते के प्रयास हुए, लेकिन कुछ उसका नतीजा नहीं निकला। पेपर पे कोई राइटिंग नहीं हुई और हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन फिर से जंग को तेज कर चुके हैं। तो आने वाले दिनों में आप इस जो टेंशन है, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये जो सबसे बड़ा टेंशन है, इसको आप गोल्ड के प्राइस के लिए कैसे देखते हैं? क्या इससे कोई गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा? दो चीज, पहला, रशिया यूक्रेन की लड़ाई अब 1200 दिन के करीब की लड़ाई हो चुकी है। तो हमें पता है ये दोनों लड़ाई तो पिछले 1200 दिन से कर रहे, तो उसमें नया तो कुछ है नहीं जी हाँ, इससे पहले हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप एज ए पीस कीपर ऑफ द वर्ल्ड कि मैं सब जगह शांति करा दूंगा। उसके चलते हमने सोने में 10% की गिरावट देखी, जो 3500 से 3120 तक का लेवल दिखा दिया था। हालांकि अब जो एस्केलेशन बढ़ा है उसी के नतीजे कल हमने करीबन $150 की तेजी देखी है। पिछले एक हफ्ते में हमने $200-250 की तेजी देख चुके हैं। बट मुझे लगता है कि ऑलरेडी ये चीजें फैक्टर इन हो चुकी है। अच्छा, जो ये कल का जो ड्रोन अटैक हुआ, 40 हम बोल सकते हैं कि बॉम्बर पे जो अटैक हुआ है,
ये 1.5 साल पहले प्लान हुआ है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं ये पहले की प्लानिंग के रिजल्ट्स अब आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे रशिया इसको रिटेलिएट करता है या रशिया और दोनों के बीच में बैठक होकर ये खत्म होता है। तो अगले 48 घंटा ये लड़ाई का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये कंटिन्यू चलती हुई है तो ठीक है, गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा, बट डोंट एक्सपेक्ट कि $500 गोल्ड में तेजी कर देगा। हाँ, मुझे लगता है 3450 3500 या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाए, बट सस्टेनेबिलिटी डाउटफुल है, बिकॉज ये चीज हमने 1200 दिन पहले से देख रहे थे कि ये इवेंट चल रहा है। जी। और अजय जी, सोने के ट्रेडर को आप क्या सलाह देंगे? किस तरह के मूवमेंट की अब संभावना है? क्या प्राइस लेवल को ध्यान में रखें भारतीय रुपए के संदर्भ में? देखिए, डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखा रुपया काफी इंपॉर्टेंट है, रुपए में भी हमने काफी बड़ा तेजी मंदी देखी जिसकी वजह से इंपैक्ट कर रहा है। इंटरनेशनल में ठीक है 3400 के ऊपर गया, बट हमारे 98 का ही लेवल छू पाया है। ऐसे समय में कॉशियस रहिए। पहला चीज, नेगेट काम मत कीजिए, ऑप्शन के द्वारा ट्रेड कीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं गोल्ड की अगर बात करूं तो गोल्ड इस वक्त करीबन 97,700 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा मानना है कल की बड़ी तेजी के बाद टेम्पररी मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आज इंट्राडे में रहेगी। कोई भी कैरिड कॉल आज के डेट में मत बनाइए, रिव्यू करके बनाइए। बट इंट्राडे में अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 97 का भाव चल रहा है, 97 का पुट लेकर काम किया जा सकता है जो 1580 में ले सकते हैं। 1280 का स्टॉप लॉस रहेगा और हायर साइड पे जैसे जैसे भाव टूटेगा और 97 के करीब आएगा, इसकी वैल्यू 2800 तक हो जाएगी। तो 1580 में आपको 97,000 का पुट लेना है। टारगेट ऊपर में 2850 तक का लेवल दिख सकता है। जी। और अजय जी, सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने तीसरी बार 1 लाख रुपए के लेवल को पार किया है कल, और आज भी इसी के ऊपर करीबन ट्रेड कर रही है। आने वाले दिनों में आप किस तरह देखते हैं कि क्या इस लेवल के ऊपर ये टिक पाएगी या फिर से फिसल करके और कहीं किस लेवल तक आ सकती है? देखिए, चांदी पिछले साल अक्टूबर से ये चौथी बार ऐसा है कि हम 1 लाख के ऊपर जा जरूर रहे हैं, बट सस्टेनेबिलिटी वो भी वीकली बेस पे या मंथली बेस पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पिछले साल भी हमने देखा 1 लाख का लेवल छुआ और फिर 86 तक का लेवल दिखा दिया। ऐसा ही हमने मार्च और अप्रैल में देखा, प्राइसेस 1 लाख के ऊपर गए बट सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे में हमने 90 के करीब आते हुए देखा। तो आई वुड स्टे अवे एज ऑफ नाउ। 2 दिन वेट करना चाहिए चांदी में। हालांकि चांदी में लॉन्ग टर्म व्यू मेरा बहुत तेजी का है। अगर प्राइसेस ये हफ्ता 1 लाख के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो 1,08,000 तक का लेवल हम अगले हफ्ते देख पाएंगे। और ओवरऑल हमें लगता है कि अगर हम अगले 2-3 महीने की अगर बात करें तो हायर साइड पे मतलब दिसंबर तक की बात करें तो हायर साइड पे 1,30,000 भी दिखा दे, बट करंट लेवल से थोड़ा वेट कीजिए। जब तक प्राइसेस 1 लाख के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है थोड़ा सा कॉशियस रहिए। नीचे में मुझे लगता है एंट्री का लेवल 95-96 तक का लेवल मिलता है, तो रिव्यू करके चलिए। आपका कोई डिस्क्लेमर अजय जी? समझिए, आज हमने डेरिवेटिव में सोने और चांदी की बात की है। मेरे कोई पर्सनल डेरिवेटिव में पोजीशन नहीं है, बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकंड, कोई भी पोजीशन अगर आप बना रहे हो बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल मत बनाइए, वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम है। अगर आप फ्यूचर में कर रहे हैं तो ऑप्शन के जरिए ट्रेड कीजिए, वहां पे डिफाइंड स्टॉप लॉस होता है, बट फिर भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही आप कोई भी ट्रेड लीजिए। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी।